जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने स्पेशली जो है ना वो असाइनमेंट के जो आपको आई हुई है उसको मैं लेके अब ये जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग असाइनमेंट को मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना दोनों सॉल्व करके दूंगा। आप लोगों को डिटेल के साथ आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस असाइनमेंट से फ़ायदा उठा लें। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को सलूशन ज़रूर दूंगा ये एक वीडियो के फॉर्म में। लेकिन आप लोगों ने अपने तौर पे ट्राई करनी है कि इसको अपने तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, ताकि आप लोग जब असाइनमेंट जब आप सबमिट कराएं तो कॉपीराइट्स का कोई इशू ना बने। ठीक है, क्योंकि सम टाइम वीयू वाले जो हैं वो क्या करते हैं कि मार्क्स कम कर देते हैं कि आप लोगों ने कहीं से कॉपी की है। तो ये मैं इसीलिए वो असाइनमेंट जो है ना अपलोड नहीं कर रहा, बल्कि मैं असाइनमेंट आपको जो है ना वो जो उसके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करके दे रहा हूँ ताकि आप लोग ख़ुद आप फिर सॉल्व करें उसको, फिर इसको अपने असाइनमेंट को अपलोड करें ताकि आप लोगों को कॉपीराइट्स का कोई इशू ना बने। इसलिए अब ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 25 से लेकर लेक्चर नंबर 30 तक आई थिंक आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक तो हमें पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन है। एक हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको दी हुई है, यानी एक्स और वाई यानी दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें आपसे मीन पूछ रहा है, उसकी वेरिएंस पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चले मैं आपको अपने कीबोर्ड पे ले चलता हूँ और फिर आपको वो मैं क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देता हूँ। चलें जी, कीबोर्ड पे चलते हैं। तो ये देखिए कीबोर्ड पे मैं ले आया हूँ आपको। ये क्या है कि उसने जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, कहता है लेट एक्स बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़। फंक्शन उसको आपने उसने आपको दे दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 है ओवर 4 है। आपने कहता है जी फॉर एन इंटरवल, इंटरवल उसने दे दिया। अच्छा, अब पहले आपको क्वेश्चंस में क्या करता था कि यहाँ पे इंटरवल वो खुद कोई ना कोई देता था, 0 देता था, फिर यहाँ पे 3 दे देता, कभी 2 दे देता है, कभी 1 दे, कुछ भी वो आपको फंक्शन दे सकता था। लेकिन उसने अब फंक्शन नहीं दिया, अब उसने लिमिट हमको नहीं दी। उसने कहा जी लिमिट जो है ना 0 वाली तो उसने दे दी, लोअर लिमिट दे दी, अपर लिमिट वो कह रहा है जी उसका नहीं पता, उसका उसने कोई कांस्टेंट वैल्यू सी ले ली है। तो उसने कहा जी अब आपने जो मालूम करना है वो मालूम करना है फाइंड दी वैल्यू ऑफ सी, यानी उसकी अपर लिमिट जो है ये वाली, ये आपने मालूम करनी है कि सी की वैल्यू क्या होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसकी कि जो हमारे पास क्या है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी जिसके दरमियान ये वैलिड फंक्शन होता है। ठीक है, ये तो मैं जनरल लिख रहा हूँ ना। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगी, ये देखें जी। उसने हमें जो फंक्शन की जो लिमिट उसने हमें दी है वो दी है 0 और सी का नहीं पता। ठीक है, ये हमने निकालनी है। और एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 के। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे ना हम ऐसा करते हैं कि उस फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो लगाते। फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास है एक्स की पावर 3 है ओवर 4 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स की पावर 3 ओवर 4। ये लें जी, ये हमारे पास आ गया। तो अब इसको हम लिखते हैं डी एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब क्या होगा, अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। देखिए, सॉल्व करने का आपको मैंने बताया था, जो कंटिन्यूस हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो होता है अगर वो हमें दिया हुआ तो इसकी हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन की मदद से। तो अब इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन देखें। अब हम क्या करते हैं जी, ये 4 जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले आते हैं। अंदर क्या हमारे पास रह गया, सिर्फ एक्स की पावर 3 डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1।
अच्छा, ये 1/4 तो हमने पहले निकाला ही हुआ है। अब इंटीग्रेशन मैं लेने लगा हूँ। इस x की 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, करते क्या हैं, 3 जो होगा हमारे पास जो पावर होती है उसके अंदर हम +1 करते हैं ओवर इसी के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, x की पावर 3 की इंटीग्रेशन ले ली है और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 3 + 1 क्या बन गया, 4 बन जाएगा। और ये 4 भी हम बाहर ले लेते हैं, तो ये देखें 1/4 पहले ही बाहर था और अंदर से एक और 4 बाहर आ गया और अंदर हमारे पास क्या बच गया, x की पावर 4 और लिमिट जो है ना उसकी ये आ गई। अच्छा, मेरा ख्याल अब यहाँ पे देखें ये 4 और 4 कितना हो गया, 1/16 आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब मैं लिमिट अप्लाई लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, इस x की जगह पर सबसे पहले ऊपर वाली जो अपर लिमिट होती है वो लगा देते हैं, यानी x की जगह पे आ जाएगा c और इसकी पावर आ गई 4। उसके बाद माइनस किया, फिर ये लोअर लिमिट इस x की जगह पे लगा दी और इसकी पावर जो भी है वो लगा दी। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 आ गया। अब 1 ये देखें, ये 1/16, ये 16 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके 1 के साथ क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर, अच्छा इधर ये तो उधर चला गया, ये समझने में पहले लिख लेता हूँ। ये हमारा 16 जो है वो ज़रूर जाके उधर 1 के साथ इधर आ गया। अब यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, c की 4 और -0 है। ठीक है, तो 0 की पावर 4 वो 0 ही होगा, यानी इसका मतलब c की 4 हमारे पास बराबर आ गया 16 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, आप देखें यहाँ पे मेरे पास, मैं इधर ले आता हूँ इसको। सिक्सटीन को भी हम ऐसा करते हैं, वो पावर 4 में चेंज करते हैं। इसका मतलब ये होगा, अगर हम इसका जो करेंगे क्या आएगा, डिवाइड किया 8 आया, फिर 2 4 8, फिर 2 2 और ये इसका मतलब 2 क्या आ गया, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों तरफ 1/4 ले लें या 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, c की आपके पास वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो यही उसने कहा था कि c की वैल्यू हमें निकाल के दो। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, फंक्शन हमारे पास बन गया है 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या है, x की 3/4। ठीक है, और d ऑफ x, तो ये मेरे पास क्या बन गया, हमारा फंक्शन बन गया। तो इसकी जो लिमिट ये दे दी, या आप अगर इस तरह नहीं तो आप उस फंक्शन की फॉर्म में लिखना तो आप ऐसे लिख लें। फिर फंक्शन की फॉर्म में लिखना तो ये आ जाएगा x की पावर 3/4 और ये जो लिमिट आएगी हमारे पास वो क्या आएगी 0x और c की जगह पर हमने वैल्यू निकाली उसकी 2 आ जाएगा। ठीक है, और एल्सवेयर क्या होगा हमारे पास, वो 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग, अब देखिए मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आप अपनी असाइनमेंट का ये सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लें। ठीक है, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेशन। अब आप जब आप अपने तरीके से खुद करेंगे तो फिर ये होगा कि वो कॉपीराइट्स का भी इशू नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या नाम है इसका, आपको मैंने सॉल्व करके दे दिया है। हमें क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है इसके अंदर उसने हमें ये हमें इतनी डिस्ट्रीब्यूशन उसने हमें निकाल के दी हुई है। अच्छा, ये उसने ना हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे दी हुई है। अच्छा, ऐसा भी होता है मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ये वाली भी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ भी नहीं निकाल के देता। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि वो हमने कैसे निकाली हुई हैं। अब ये देखो कि ये x हमारे पास, इसका तो ये तो इसके वेरिएबल आ गए ना 0 1 2 और ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। तो अब इस 0 को 0.25 को 0.05 को 0.05 को इनको जब हमने
चारों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 0.35 आ गया। इसी तरह जब मैंने 0.03 को 0.10 को 0.10 को 0.15 इन चारों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास 0.38 आ गया। इसी तरह मैंने 0.07 को 0.10 को, ये ज़ीरो ही है, 0.10 को ऐड किया तो 0.27 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप ऐसे भी इसको किया हुआ है, 0.05 को और 15 को ऐड किया, 0.10 को ऐड किया तो 0.30 आ गया। इसी तरह 0.05 को 0.10 को जब ऐड किया इन तीनों को तो ये 0.15 आ गया। इसी तरह 0.25 को 0.10 को 0.10 को ऐड किया तो 0.45 आ गया। सेम एज 0.03 और 0.07 0.1 इनको जब हमने ऐड किया तो 0.10 आ गया। ठीक है, इनको इस तरफ को भी ऐड करके देख लोगे तो वो 1 आएगा, इस तरफ को भी ऐड करके देख लोगे तो 1 ही आएगा। अब हम लोगों को उसने मालूम करने के लिए क्या कहा है, मालूम करने के लिए उसने कहा है कि आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालनी है, फिर आपने वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, फिर वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है, फिर कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये निकालते हैं। इसका फार्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, हम पहले फंक्शन इस्तेमाल करते थे एफ ऑफ वाई का, अब हम लोगों को, या एक्स का, तो अब हम लोगों को क्या किया उसने कि दो जॉइंट फंक्शन दे दिया, तो इसलिए हमने फिर उनको अलग-अलग करने के लिए एक को हमने जी ऑफ एक्स कह दिया और एक को हमने एच ऑफ वाई कह दिया। तो ये हैं फंक्शन ही है और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज़ ही दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अब फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक्स, देखें हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स और जी ऑफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो ये देखें क्या आएगा हमारे पास, जब मैं ये ज़ीरो जो है, ये वाला ज़ीरो जो है, जब इस 0.35 से मल्टीप्लाई होगा तो वो मेरे पास ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास ये 1 जो है ये 0.38 के साथ, अब देखें ये इस डाटा को भूल जाए, हम आप समझ लें ये आपको x दिया हुआ है और ये जी ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.38 के साथ, यानी 1 को 0.38 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.38 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को, ठीक है, इस 0.27 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0.54 आ गया। ये आपने ये याद रख लिया कि ये आपके पास, हमारे पास अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पर क्या आ जाएगी कि 0 प्लस 0.38 प्लस 0.54, इन तीनों को मैंने जब जमा कर लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखें जी, इसको जब मैंने जमा किया तो मेरे पास आ गया 0.92 आ गया। ये मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकल आई है। ठीक है, यही उसने मांगी थी हमसे। अब हमें क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे ही निकाल लेते हैं इसकी। ये क्या होगी, ये हमारे पास होगी कि हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जी ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, या तो ये है कि इसका स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या इसको दोबारा इस एक्स को, एक्स और जी ऑफ एक्स को दोबारा मल्टीप्लाई करें आप एक्स के साथ। तो ये यहाँ पे एक नया कॉलम आप बना लें, एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से ज़रब खाएगा तो ज़ीरो ही आ जाएगा। ये 1 इस 0.38 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0.38 ही आ जाएगा।
और ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 0.54 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.08 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इन तीनों वैल्यूज़ को मैं जब प्लस कर लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्लस करके, तो क्या हमारे पास आ गया 0 प्लस 0.38 प्लस आ जाएगा 1.08। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.46। ठीक है, अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकल आया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी निकल आया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसी का हम वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पर ही यहाँ पर ही आपको वेरिएंस निकाल देता हूँ। देखें जी, वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और इसका होल का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमने इसका भी आंसर निकाला हुआ है और इसका भी आंसर निकाला हुआ है। इसको मैं निकाल देखें क्या हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर जो हमने निकाला था वो आया हमारे पास 1.46 आ गया, माइनस समीशन एक्स का जो आंसर निकाला हुआ 0.92, तो हम क्या करेंगे 0.92 और इसका देखिए स्क्वायर है, ये अगर आप देखें तो ये क्या लगा हुआ है, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, इसका जब हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.8484। ठीक है, आप इसका 8464 है। ठीक है, तो इसका मैंने स्केल लिया तो 8464 आ गया। ठीक है, जब आप 1.46 में से इसको माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.6136 आ जाएगा। ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स निकल आया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी क्या काम किया, सिर्फ या क्या क्या निकाल लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल ली है, उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद आपको वेरिएंस ऑफ एक्स का हुआ था, वो हम लोगों ने ये दो चीज़ें निकाली हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ा था, वैसे तो उसने नहीं मांगा लेकिन वेरिएंस ऑफ एक्स मांगा हुआ था, जिसकी वजह से हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ी, क्योंकि इसके फार्मूले के अंदर ये इस्तेमाल होता है। अब हम ऐसा करते हैं, यही सारा काम जो है वाई पर भी करते हैं। ठीक है, तो मैं उधर चलता हूँ आपको। देखिए जी, ये अब ज़ीरो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे करता हूँ जी, y जो है वो मेरा मल्टीप्लाई होगा h ऑफ y के साथ। ठीक है, अब मैं आप पहले ना इसका फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमने करना निकालना क्या है। देखिए जी, हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y मेरे पास क्या होती है कि इसको मैं क्या करूँगा, समेशन कर दूँगा y इंटू एच ऑफ वाई, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और इसको ऐड कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, हमें वेरिएंस भी चाहिए, इसका वेरिएंस भी हमने निकालना है इसी का, तो इसका मतलब हमें फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ y भी चाहिए होगा। ठीक है, तो हम वो पहले ही मैं इधर लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन y स्क्वायर और साथ h ऑफ y। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, वहाँ पे टेबल पे वापस जाता हूँ, वहाँ पे y और h ऑफ y को ज़रब देता हूँ और फिर इसी को मैं जब दोबारा y के साथ ज़रब दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो पहले मैं आपको टेबल पे ले चलता हूँ, वहाँ पे जाके हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर वो यहाँ पे वापस आते हैं। अच्छा, ये जो ज़ीरो है, जब ये ज़ीरो ज़रब खाएगा 1 0 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, ये जब 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 0.45 के साथ तो ये 0.45 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 0.15 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.15
0.30 आ जाएगा। समझ आ रही है आपको? इसी तरह हमने क्या किया, इस 3 को इस 0.30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0.90 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, जब हम इंट्स को हम जमा करेंगे 0.45, 0.30, 0.90 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1.65। ठीक है, फिर इसी तरह जब अब हम लोगों को अब हम ऐसे करते हैं कि पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जो है वो हम क्या करेंगे, वाई और इंटू एच ऑफ वाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप टेबल पे आपको मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया है कि 0 और फिर 0.045, 0.30, 0.090 ये वैल्यूज़ आई थी। मैंने दोबारा यहाँ पे आपको प्लस यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं ताकि आप बार बार टेबल पे ना जाएं। तो इसको जब आप प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.65 आ जाएगा। ठीक है, उसके ये देखें जी, टेबल पे हम लोग आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, करना क्या है कि अब ये ज़ीरो जो है वो इस ज़ीरो के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास एक नया कॉलम बन जाएगा जिसका हम वाई स्क्वायर और एच ऑफ वाई लिख देंगे। ठीक है, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो ही आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये 1 जो है ये ज़रब खाएगा इस 0.45 के साथ, तो ये हमारे पास 0.45 आ जाएगा। देखो, मैं इस y वाली वैल्यूज़ इन y वाली वैल्यूज़ को क्या करूँगा, इसके साथ y इंटू एच ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला 2 जो है ये 0.30 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आएगा 0.60 आ जाएगा। फिर इसी तरह जब हमारे पास ये 3 जो है ये 0.90 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 270 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इन तीनों को ऐडअप कर लूँगा यहाँ पर तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 3.75 आ गया। यानी इन को तीनों को ऐड किया तो क्या आ गया 3.75 आ गया। मैं अब वहाँ पे आपको दोबारा दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पे मिशन वाई स्क्वायर का अब ये भी मैंने वहाँ पे आपको हल करके दे दिया। तो अब वहाँ पे यहाँ पे भी आपको दोबारा वैल्यूज़ इसकी जो है ना वो लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू आई हुई है वो हमारे पास आई है 0, प्लस आ जाएगा हमारे पास 45, प्लस आ जाएगा हमारे पास 0.60, प्लस आ जाएगा हमारे पास 2.70। जब इसको आप ऐड अप कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को तो वह मेरे पास आएगा 3.75। अच्छा, हमने ये जो काम किया था ये असल में वेरिएंस के लिए किया था। किसके लिए किया था, वेरिएंस के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फिर वेरिएंस ऑफ वाई। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई और इसका होल स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर जो है हमने वो निकाला हुआ है 3.75 माइनस आ जाएगा हमारे पास क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई वो हमने कितना निकाला, वो हमारे पास निकला है 1.65 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो अब हमारे पास ये आ गया तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3.75 माइनस, अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। देखो वेरिएंस हमारे पास हमने मालूम करना है एक्स कॉमा वाई यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। हमारे पास इसका क्या बनेगा, हमारे पास देखें समीशन ये एक एक्स का आ गया और ये वाला समीशन हमारा वाई का आएगा। यानी एक्स और वाई आपस में यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे और इनका जो फंक्शन होगा वो क्या हमारे पास, यानी प्रोबेबिलिटी इनकी क्या आएगी, हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास देखें जी एक्स की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं 0 है, 1 है और 2 है। जबकि वाई की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास 0 है, 1 है
2 है और 3 है। अब जॉइंट का मतलब होगा कि हम देखें इस ज़ीरो को पकड़ेंगे, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी इसका मतलब ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, यानी ज़ीरो सब के साथ ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हमें जो है ना साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अब हम असल में इस 1 को पकड़ लेते हैं, या आपको समझाने के लिए मैं कर ही लेता हूँ। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ज़ीरो जिसके साथ भी इसकी कोई प्रोबेबिलिटी की हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट 1 पे ही आ जाते हैं। तो 1 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी यानी 1 की जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो होगी वो देखें हमारे टेबल पे, ये वाली जो है यानी ये भी 1 है, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। तो इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, 0.10। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं 0.10 से, उसके बाद फिर मेरे पास क्या आ गया, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये 1 जो है, ये जो 1 है ये क्या करेगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यानी यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये प्लस होके क्या आएगा 2 1। ये मैं प्लस इसलिए कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे देखें हमारे पास समीशन आ रहा है। तो इसका मतलब कि एक को हमने पेयर को लिया तो उसके बाद आगे दरमियान में प्लस आएगा, फिर दूसरा पेयर ले रहा हूँ, दूसरा पेयर क्या है 1 और 2। अब 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखें, x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास क्या आ गई 0.10, ये भी 0.10 आ गई। तो ये हमारे पास 2 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा 0.10, ठीक है। उसके बाद फिर इस 1 ने इस 3 के साथ, इस 1 ने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी प्लस आ गया 3 1 3। अब इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम जाके देखते हैं टेबल से। अब हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये हमारे पास 0.15 जो है ये वाला आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब 1 और 3 के लिए 0.15, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 0.15, ठीक है। अब देखिए 1 इन सब के साथ हो गया पेयर। अब इस 2 को पकड़ते हैं, 2 की बारी है। 2 जो होगा, ये 2 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका मतलब प्लस आ जाएगा 2 1 2 मल्टीप्लाई। अब देखें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया 0.10। तो यही मैं लिख दूँगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस, अब ये 2 1 के साथ तो हो गया है, अब 2 2 के साथ आएगा। तो मेरे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4, ज़रब आ जाएगा। अब 2 और 2 देखें हमारे पास ये 2 x की वैल्यू और y की वैल्यू 2, तो ये हमारे पास 0 ही आया हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ करेंगे। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मेरे पास कितना आएगा 2 3 या 6, ज़रब इसकी जो प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, ठीक है, और हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 3। तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैं ये लिख दूँगा 0.10। तो ये देखें ये मेरे पास एक आ गया। तो इसको मैं जो है ना मज़ीद मुख्तसर का, तो ये 1 इसके साथ ज़रब खाएगा तो 0.10 ही आ जाएगा, प्लस ये इसके साथ होगा तो 0.20 आ जाएगा, प्लस ये अब 3 इसके साथ ज़रब खाएगा तो आ जाएगा 0.45 आ जाएगा, प्लस जब 2 इसके साथ ज़रब खाएगा तो 0.20 आ जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा, प्लस 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.60 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इन सब को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
इस सारे को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.55। ठीक है, हमारे पास इसका मतलब कोवेरियंस जो है हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास 1.55। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये हमारे असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद है अब आप लोग ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको दे दी है, मैं अपने चैनल पे इसको अपलोड कर लूँगा। तो अब आप इस क्या नाम है क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है, ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को मेरे इनबॉक्स कर सकते हैं, या आप क्या नाम है उसका मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका जो है ना अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।